नमस्ते एंड जय हिंद। आज आपके लिए ऐसी वेब सीरीज का रिव्यू लेकर आया हूँ जो शायद इस दिवाली के अवसर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। पर उससे पहले सबसे पहले पूरे देशवासियों को एक्सपोजिंग स्टार की तरफ से मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुखी जाए, सेफ जाए और ये जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है इससे जल्दी से जल्दी इंडिया को निजात मिल जाए। इंडिया को ही नहीं यार, पूरे वर्ल्ड को निजात मिल जाए, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के नारे पे चलते हैं। हमारा देश सिर्फ हमारा देश के लिए हम लोग नहीं सोचते, हम लोग पूरे वर्ल्ड के लिए सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को, जहाँ पे भी इंडियंस रह रहे, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इंडिया के बाहर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सब सेफ रहिए और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर में रह के दिवाली मनाइए, ज़्यादा गैदरिंग्स करिए मत, क्योंकि फिलहाल हमारे पास में वैक्सीन नहीं है तो हम लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की जान कीमती है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। हाल ही में कई वेब सीरीज ऐसी चली जाती है ना जिनको ज़्यादा नाम नहीं मिलता, जिनको ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती, जिनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, फिर भी मेरा तो काम है वेब सीरीज देखना। मैं उनको ढूंढता हूँ, मुझे पसंद है, मुझे देखना पसंद है। तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, तब मुझे पता चला कि एक वेब सीरीज आई थी हीरोज नाउ पे। वो वेब सीरीज का नाम था मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन। अब उसका सेकेंड सीजन आ चुका है। उसके सेकेंड सीजन का नाम है मोदी सीएम टू पीएम। ये सेकेंड सीजन आया है हाल ही में, मैंने यही देखा है, इसी के बारे में बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है मोदी सीएम टू पीएम। ये उसका सीक्वल है, जो पहली आई थी मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, उसका ये सीक्वल है। सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। एक ही का नाम इंक्लूड करूंगा क्योंकि वही है पूरे मेन लीड में। सबसे पहले इसमें है आशीष शर्मा। अब आशीष शर्मा इतना जाना माना नाम नहीं है, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आशीष शर्मा ने एक मूवी की है हिंदी की, मतलब की तो उन्होंने चार पांच है, बट इंक्लूड मैं एक ही कर रहा हूँ। एक मूवी है उनकी, मूवी का नाम है जिंदगी तेरे नाम। ये मूवी उन्होंने कर रखी है। ज्यादा चली नहीं मूवीज को, इनके लाइमलाइट नहीं मिली, इनको ज्यादा शोहरत अभी तक मिली नहीं है, बट नाम बनाने की वो जरूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें है आशीष शर्मा। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसका प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या, जो सीजन 1 आया था मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, उसमें आपने देखा किस तरीके से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, वो उन्होंने कैसे बचपन से अपना सफर तय किया और पीएम की पोस्ट तक पहुंचे, या फिर किस तरीके से वो आरएसएस से जुड़े, किस तरीके से वो सन्यासी बनने निकल पड़े थे। उनकी पूरी बचपन की चीजें आपने देखी, उनकी जवानी की चीजें आपने देखी, इमरजेंसी का दौर आपने देखा। ये सब चीजें आपने फर्स्ट सीजन में देख ली है। अब सेकंड सीजन में आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से मोदी जी, जो कि एक प्रचारक के तौर पे काम करते थे, जो कि जिनको अपना काम इतना पसंद था, देश के लिए कुछ करने का हौसला जो उनमें था, उसके चलते उनको गुजरात की सीएम की गद्दी मिली। और गुजरात की सीएम की गद्दी मिलने के बाद किस तरीके से उन्होंने एक एक फंक्शंस किए, एक एक चीज़ें की, किस तरीके से गुजरात को डेवलप किया है। हम आज भी जानते हैं कि जब गुजरात के सीएम वो बने थे तो साबरमती में पानी नहीं था, और वो दिन है और आज का दिन है। साबरमती लबालब भरी रहती है यार। मतलब मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया। ये वेब सीरीज में आपको वो जर्नी दिखेगी मोदी जी की, कि जब वो गुजरात के सीएम थे, जब उनके ऊपर में गोधरा हत्याकांड या गोधरा राइट्स जो थे, गोधरा राइट्स का जो इल्ज़ाम लगा था, जो एसआईटी आई थी, जो उनके ऊपर में इतने सारे एलिगेशंस लगे थे, किस तरीके से मोदी जी ने उसमें एक्ट किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी सरकारी मशीनरीज को चलाया, किस तरीके से उन्होंने इतनी कठिनाइयों से गुजर के ये सब चीज़ें की। और उस समय की कुछ सरकारें थी, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें थी,
उन्होंने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं दिया गुजरात के दंगों को संभालने के लिए। ऐसी बहुत सी हिडन चीजें आपको पता चलेगी। अब आप मोदी जी को हेट कर सकते हैं, आप मोदी जी को डिसलाइक कर सकते हैं, आप उनकी कार्य प्रणाली पे शक कर सकते हैं, पर एक चीज के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूं कि कोई मोदी जी को उस चीज में नहीं बोल सकता। मोदी जी ने आज तक जो भी कुछ किया है, जैसा भी किया है, कुछ गलत डिसीजंस है, कुछ सही डिसीजंस है, उसमें हम लोग नहीं पड़ेंगे, पर मोदी जी ने जो भी किया है, मोदी जी ने अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी है और सबसे पहले देश के लिए सोचा है। राष्ट्र सर्वोपरि, ये उनका सिद्धांत रहा है और वही सिद्धांत आपको इस वेब सीरीज में देखने मिलेगा। शॉर्ट में समझाऊं, मोदी जी एक खुली किताब की तरह है। सब लोग जानते हैं मोदी जी का पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है। फ्यूचर भी हम लोग जानते हैं, मोदी जी ने खुद अनाउंस कर दिया था। तो मोदी जी के बारे में हर कोई जानता है, तो इसमें नया क्या देखने मिलेगा? इसमें नया आपको यही देखने मिलेगा कि किस तरीके से सीएम जब मोदी जी थे तो उनके ऊपर में क्या क्या कठिनाई आई, क्या क्या वो नॉर्मल आदमी की तरह नहीं कर पा रहे थे जब वो सीएम बन गए, किस तरीके से उनको सुरक्षा घेरे से ही चलना पड़ता था, किस तरीके से वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से वो करना चाहते थे। बहुत सी चीज़ें आपको हिडन समझ में आएगी और आपको तब शायद ऐसा लगेगा कि आप मोदी जी को हेट ज़रूर कर सकते हैं, पर आप उनकी सक्षमता या उनके आप पॉलिटिकल विल पे आप कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। ज़्यादा बड़ा प्लॉट है नहीं, प्लॉट है ही नहीं, इनफैक्ट जस्ट एक बैकग्राउंड दिखाया गया है। ज़्यादा बड़ी वेब सीरीज भी नहीं है, 4 एपिसोड की वेब सीरीज है। हार्डली 30, 32, 38 मिनट के एपिसोड्स है, ज़्यादा बड़े एपिसोड्स नहीं है, 4 एपिसोड्स है। शायद थर्ड पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार क्या है ना, एक जो आशीष शर्मा जी है, उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया होगा इस रोल के लिए, मैं समझ सकता हूँ। पर एक्टिंग में मुझे मोदी जी वाली बात नहीं लगी। मतलब हाँ, हम लोग जैसा हम लोग समझ सकते हैं कि हाल ही में हमने वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखा था, उसमें जिन्होंने मोदी जी का रोल किया था, मुझे वो बहुत ज़बरदस्त लगा था। पर इसमें मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम लगा एक्टिंग में। मतलब वो मोदी जी के इस पे नहीं कोप अप कर पाए, पर उन्होंने मेहनत बहुत की है, दिख रहा है उनके एक्टिंग से। तो एक्टिंग से मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, पर एक्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ। नॉर गुड नाइदर बैड, ऐसी एक्टिंग है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? देखो यार, कोई भी इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, चाहे वो कोई भी लीडर के ऊपर की हो, आप चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी की ले लीजिए, आप लाल बहादुर शास्त्री जी की ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी की ले लीजिए, मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद आती है, क्योंकि उससे जो जिस तरीके का हमको एक पेट्रियोटिज्म मिलता है, जो हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म रहता है, पर वो पेट्रियोटिज्म को कोई तो भी जब झंझोड़ता है ना, तो वो मेरे को स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। तो स्टोरी से मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है। स्टोरी अच्छी है, आप देख ज़रूर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से सीएम के ऊपर में क्या प्रेशर होता है, क्या क्या सीएम नहीं कर पाते, क्या क्या सीएम को झेलना पड़ता है, मोदी जी ने क्या झेला है, मोदी जी क्या करना चाहते थे, क्या नहीं कर पा रहे थे, ये सब चीज़ें आपको स्टोरी में दिखाई जाएगी। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब स्टोरी की बात हो ही गई है, तो इसके डायरेक्टर कौन है? इसके बहुत बड़े डायरेक्टर है। इसके डायरेक्टर का नाम है उमेश शुक्ला। अब उमेश शुक्ला को आप नाम से भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते ना, तो इन्होंने 102 नॉट आउट जैसी मूवी डायरेक्ट कर रखी है। बॉस बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। स्वर्गीय ऋषि कपूर साहब थे उसमें, अमिताभ बच्चन जी थे उसमें, वो भी मूवी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। तो ये एक जाना माना नाम है। बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री या वेब सीरीज इंडस्ट्री कोई भी हो, उसमें उमेश शुक्ला का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है ईरोज नाव पे। ईरोज नाव पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से देखना चाहिए, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर देखिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और आप क्या कर सकते हैं,
अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना आपसे भी दूर रहेगा और अगले से भी दूर रहेगा। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या कोविड की वजह से आपके ऊपर में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या आपकी जॉब चली गई है, या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, घर पे झगड़ा हुआ है, तो डिप्रेशन में मत जाइए। किसी जानने पहचानने वाले से बात कीजिए, फैमिली मेंबर्स से ये चीज़ शेयर कीजिए, पर डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाइए। और दिवाली सेफली मनाइए। अगर पटाखे आपको फोड़ने भी है तो कोशिश कीजिए कि इको फ्रेंडली पटाखे फोड़िए, क्योंकि मैं पटाखों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं प्रदूषण के अगेंस्ट ज़रूर हूँ। तो कोशिश कीजिए ना ही फोड़े तो बेटर है, बट अगर फोड़ना ही है तो इको फ्रेंडली फोड़िए, अगर आपकी सरकार आपको अलाउ करती है, आपकी स्टेट की सरकार आपको अलाउ करती है तो। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।